नंबर सिस्टम के लेक्चर 3 में हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो डिविजिबिलिटी के नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ डिवाइड करेंगे हम। डिवीजन में अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ तो यहाँ क्या कर रखा है, 39 को 6 से डिवाइड कर रखा है, 39 को 6 से भाग दे रखा है, और जब 6 से भाग दूंगा मैं तो ऊपर 6 लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 और 3 बच जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर को शेषफल भी बोलते हैं हम। और रिमाइंडर को पहचानने के लिए क्या चेक करो, बस ये इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटी संख्या पे आकर हम रुक जाएंगे। जब संख्या इससे छोटी आ जाएगी तो हम मान लेंगे कि भाग पूरा हो चुका है, ये शेषफल बच चुका है, 3 रिमाइंडर है। इसको बोल रखा है डिविडेंड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 39 डिविडेंड है। जो ऊपर लिखा है ये होता है कोशेंट, 6 कोशेंट है, और ये है डिवाइजर, ये यहाँ 6 डिवाइजर है। एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे हम? मान लेते हैं कि आपको ऐसा कह दिया कि किसी भी संख्या को, ऐसी संख्या है x जिसको मैं भाग दे दूं 26 से। x को 26 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है तो वो संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, जब भाग दूंगा मैं उसको संख्या को तो वो डिविडेंड कहलाएगी, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। डिवाइजर कौन है? 26। 26 से भाग दे रहे हैं तो डिवाइजर 26 हो जाएगा। 26 गुणा, अब कोशेंट में कुछ भी लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो। 1 लिख दिया, 1 सबसे छोटा रहेगा, जमा 3, 29। 29 प्राप्त हो गया। इसका मतलब 29 को जब 26 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे कि कोई कह दे कि ऐसी संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आता हो, 3 शेषफल आता हो, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ 5 गुणा 1 प्लस 3, 8 ऐसी संख्या है जिसको 5 से भाग दोगे आप, रिमाइंडर 3 आएगा आपके पास, शेषफल 3 आएगा। और इसको लिखने का एक और तरीका है। जैसे कि यहाँ था 8 को भाग दिया था 5 से। ठीक है, अब ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। नीचे तो मैं लिखूंगा डिवाइजर, डिवाइजर 5 है, इसके यहां लिख दूंगा मैं 1। 1 क्या है? कोशेंट। और ऊपर क्या आ जाएगा? 3। 3 है रिमाइंडर, और ये है डिवाइजर। 5 1 जा 5, यहाँ मल्टीप्लाई का यूज होगा, जो आएगा उसे यहाँ एडिशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ m, यहाँ a, यही आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 प्लस 3 8। तो इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, 4 से, 9 8 16 5, बाकी भी हम आगे देखेंगे। 2 से डिविजिबल देखने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे लास्ट डिजिट चेक। लास्ट डिजिट का मतलब है जो आखिरी में डिजिट दे रखी है, यूनिट डिजिट दे रखी है, उसे चेक करोगे। जैसे कि 551, 551 में लास्ट डिजिट 1 है, 1 2 से भाग नहीं होती तो गलत हो जाएगा। अब 1 2 से भाग हो जाता तो यहाँ पे ठीक हो जाता, ये भी 2 से भाग दे जाता। 5 5 2 4, इसमें 4 जो है लास्ट डिजिट, ये 2 से भाग होती है तो ये पूरी की पूरी 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाओ, कितनी भी बड़ी संख्या, 1 2 5 6 9 7 8 3, इतनी बड़ी संख्या को मैं चेक करूंगा 2 से डिविजिबल होती है या नहीं। सिर्फ आखिरी संख्या चेक करूंगा, 3 डिविजिबल नहीं है तो नहीं है। इसकी जगह अगर पूरी संख्या में 3 6 ले लेता हूं, आखिरी संख्या चेक करूंगा 6 डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। आगे आते हैं डिविजिबल बाय 3 के ऊपर। डिविजिबल बाय 2 में चेक लास्ट डिजिट ओनली। डिविजिबल बाय 3 में चेक सम ऑफ डिजिट। सम का मतलब होता है योग, जोड़ना।
अगर डिजिट का सम, सभी डिजिट्स का सम 3 से भाग जा रहा है तो भाग जाता है नंबर, नहीं तो नहीं जाता। जैसे 81 है मेरे पास, 81, 8 + 1 = 9, 9 3 से भाग जाता है तो ये पूरा भी 3 से भाग जाएगा। 8 1 8 1 8 8 8 1, ये है। सभी को जोड़ दो, जोड़ के क्या प्राप्त होगा आपको? 1 2 3 4 32, 34 प्राप्त होगा आपको। अब 34 तो आ गया, 34 को भी क्या करोगे आप? इसको भी जोड़ दो, इसके भी डिजिट्स को जोड़ दो। 3 + 4 7, 7 डिवाइड नहीं होता, 3 की टेबल में 7 आता ही नहीं, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप 4 के बारे में देखोगे तो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती होंगी तो नंबर भी डिवाइड होता होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, सम ऑफ डिजिट, सम करके 9 से डिवाइड होता होगा सम, तो डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होगा। 8 के मामले में आखिरी की 3 संख्या चेक करेंगे हम, 16 के मामले में आखिरी की 4 संख्याएं चेक करेंगे, और 5 के मामले में आखिरी संख्या चेक करेंगे। आखिरी संख्या 5 या 0 होगी तो 5 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये सभी दोबारा रिकॉल हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। The largest number which should replace star in the number this to make the number divisible by 4. Divisible by 4 की बारी आ रही है यहाँ पर, तो चेक लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी? 2 6 3 स्टार 4, आखिरी की 2 डिजिट स्टार और 4। अब स्टार में लार्जेस्ट नंबर क्या पुट करें हम? एक संख्या है यहाँ पर, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट सबसे बड़ी 9 होती है, 9 पुट किया मैंने, 94, 94 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। 9 से छोटी संख्या आती है 8, 8 जब मैंने इसके अंदर पुट किया 84, ये 4 से भाग दे गया, 8 ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ऐसे तो 64 भी 4 से डिवाइड होता है, बट ये लार्जेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट 8 ही होगा हमारा, 8 ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाए। सबसे छोटा इंटीजर, इनके अंदर सबसे छोटा इंटीजर 0 1 3 और 4। इसका मतलब सबसे पहले 0 को चेक करो, 0 को क्या चेक करो? 6 7 9 5 0 4, ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता? डिवाइड कब होता होगा? जब 504 डिवाइड से होता होगा 8 से। यहां देखिए, डिविजिबल बाय 8 में चेक लास्ट 3 डिजिट्स, तो इसमें मैं क्या चेक कर लूंगा? 3 डिजिट आखिरी की। 504, 8 से भाग दो, 6 8 48, 3 8 24, 63, पूरा पूरा भाग दे गया, तो इसका मतलब और कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 इसका उत्तर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन स्टार इज, कितना ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं पूछ रखा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, सिर्फ पूछ रखा भाई स्टार की जगह क्या आ सकता है। सबसे पहले ए पुट करके देखो 3, 9 से डिवाइड होने के लिए सम चेक करना है, पूरा सम चेक करना है। सम चेक करोगे आप तो क्या आएगा? 3 + 4 + 9 + 8 + 8 + 1 + स्टार, ऐसा कुछ आएगा। 7 7 और 9 16, 16 और 8 16 और 16 ही मान लो, 16 16 32 और 1 33। 33 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग दे जाए? बहुत बढ़िया भाई, 33 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग दे जाए? 33 में आप 1 जोड़ोगे 34, 34 9 की टेबल में नहीं आता, 1 गलत हो गया। 2 जोड़ोगे 35, 35 भी नहीं आता, गलत हो गया। 33 में आप 3 जोड़ोगे तो आएगा 36, और 9 × 4 36 होता है, ये मुझे पता है, 3 ठीक हो जाएगा। 33 में आप 9 जोड़ोगे, 33 + 9, ये आएगा
42, 42 भी 9 की टेबल पे नहीं आता। 3 हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 42 देन रिमाइंडर इज 13। 42 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पर नंबर 13 रिमाइंडर देता है, तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा 42 गुना 1 प्लस 13। डिविडेंड पूछ रखा है मुझसे, तो ये आ गया 55 आ गया मेरे पास। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, इसको 14 से गुना करो, देन द रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर क्या होगा? ये दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर। कितना ही आसान सवाल है। 42 को किससे भाग दूं कि रिमाइंडर 13 आ जाए? ये निकाल लिया मैंने 55। ये सिखाया था सबसे पहले आते ही आज। और पूछ क्या रखा है कि सेम नंबर को 14 से भाग दे दो। 14 3 जा 42, 13 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है भाई, 13 14 से छोटा है, 13 रिमाइंडर सी ठीक, बाकी सभी गलत। ऐसा करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी मुझे पूछ रखा होगा कि इसको किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 13 आ जाए, गुणा 1 से करो और नंबर जोड़ दो उसके अंदर। आगे देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 16। इतना बड़ा नंबर अब आप 16 से डिवाइड करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर निकालना मुश्किल हो जाएगा। 16 के बारे में मुझे पता है, आखिरी के 4 अंक देखने होते हैं बस। आखिरी के 4 अंकों में बात बनेगी मेरी, आखिरी के 4 अंकों को ही 16 से डिवाइड कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस में आखिरी के 4 अंकों को उठाओ और 16 से भाग दे दो। अब यहां क्या आएगा 16 से भाग देने के बाद? आप देखिए, 16 चौके 64 होता है, तो ये 3 पे जाएगा, 16 3 48, यहां आ जाएगा 154। ये जाएगा 9 के ऊपर, 9 से पूरे का पूरा भाग दे जाएगा और रिमाइंडर शेषफल बचेगा 1। तो उत्तर क्या होगा इसका? आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए नंबर n डिवाइडेड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर 3। ए नंबर n डिवाइडेड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर 3। 4 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आ गया। 4 गुना 1 प्लस 3, ये आ गया 7। 7 हमको मिल चुका है। अब इसको 4 से भाग दो, रिमाइंडर 3 मिलेगा। What will be the remainder when n cube plus n plus 1 is divided by 4? कुछ नहीं करना, n की जगह 7 को रख दो और ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 343 प्लस 7 प्लस 1, ये आएगा 351। 351 को कर दीजिए 4 से भाग। 351 को 4 से जब मैं भाग दूंगा तो यहाँ आएगा 4 8 32 31, बहुत बढ़िया। 7 चौके 28 और रिमाइंडर आ चुका है 3। 3 ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2018 में। अब ये सभी ही सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के। 24 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगेगा इसके अंदर, ये पहले ही पता है मुझे। बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर चेक करोगे तो इसकी पावर 1/2, 6 डिवाइड बाय 1/6 स्क्वायर। इसको आप रूट हटाओगे तो 6 आएगा, रूट हटाने पर 12 आएगा, 12 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे? अब है डिवाइड को सोल्व करो। 6 गुना, डिवाइड को गुणा में बदल दो, इसका उल्टा कर दो, 36 प्लस 6 माइनस 12। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करो। मल्टीप्लीकेशन में आएगा 36 का 6 का असर लगी 3, 18 और 3 216 प्लस 6 माइनस 12। बहुत बढ़िया। 216 प्लस 6 ये आएगा 228 माइनस 12 और ये आ जाएगा 222 माइनस 12, ये आ जाएगा 210 हमारा उत्तर आ जाएगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आ चुका है। अब बेस 5 पावर 4, इसकी पूरे की पावर, इसको मैं लिख दूंगा सबसे पहले 5 की पावर 8 गुणा 1/125 को लिख दूंगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 पूरे की पावर 2,
ब्रैकेट गुणा 5 प्लस 12। अब क्या करेंगे, बेस सेम पावर पूरे की पावर 3 दूनी 6, इसको 6 लिख दूंगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट सोल्व करने से पहले अंदर का सोल्व करेंगे। 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, 5 का स्क्वायर गुना 5 प्लस 12। डिवाइड कहीं नजर नहीं आ रहा, m से मल्टीप्लाई कर दो 25 को 125 से, 25 को 5 से, 125 उत्तर आ गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 137। 137 हमारा उत्तर आ चुका है। ये ठीक, बाकी सभी गलत। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 64 देन रिमाइंडर इज 31। दोबारा इसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। ये भी 24 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। 64 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 64 गुना 1 प्लस 31, ये आएगा मेरे पास 95, 95। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 32 देन रिमाइंडर विल बी। 95 को 32 से गुणा कर दीजिए। अब ये दूर से ही पता लग रहा है, ये जाएगा 2 पे, क्योंकि 3 से गुणा करने पर तो इसको आ जाएगा 96, तो 2 पे जाएगा तो 64। बहुत बढ़िया, 64 1 3 31, 31 आंसर आ चुका है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। डिवाइड ए नंबर बाय 36 एंड 7 रिमेन्स द रिमाइंडर। दोबारा 36 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर आ गया 7, नंबर आ जाएगा मेरे पास 43, 43। डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 9, 9 से भाग दे दो 43 को, ये आएगा 4 9 में 36, 5 9 में 45, तो 4 पे जाएगा 36, 36, तो ये क्या आएगा 7, 7 उत्तर आ जाएगा। 7 दे रखा है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 684 डिवाइड बाय, ब्रैकेट ओपन करने की क्या जरूरत है, 3 को इससे काट दो 5 आ जाएगा, 4 को काटोगे 4 आ जाएगा, 4/5 माइनस 2/3। यहाँ इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा देखते हैं। इन दोनों को कर दो गुणा 15, इसको गुणा करो और यहाँ लिख दो 12, इसको इससे गुणा करो, घटा के बाद लिख दो 10, डिवाइड 684। ये आगे बताएंगे HCF LCM वाले में कि ये क्यों किया हमने। अभी के लिए ये याद रखो कि नीचे वाले को गुणा करके नीचे लिख दो और इसको इससे गुणा करके यहाँ बीच में जो भी साइन है यहाँ लगा दो, इससे इसको गुणा करके यहाँ लिख दो। आगे बढ़ते हैं। 12 माइनस 10, ये आ जाएगा 2। डिवाइड की बारी आएगी। डिवाइड कैसे करेंगे, 684 डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दो, 15/2, 2 से इसको काट देंगे, 3 4 2। बहुत बढ़िया, 3 4 2 मल्टीप्लाई 15। सिर्फ इसको सोल्व करो और हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, 342 मल्टीप्लाई 15। देखो 5 दूनी 10 की 0 लगी 1, 5 चौके 20 और 1 21 का 1 का लगी 2, 5 3 15 और 2 17, 342। अब इसको कर दो जमा, 0 3 1 5, 5 1 3 0, बी उत्तर हमारा आ चुका है। बाकी सभी गलत है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 72। जब भी 72 की बात आएगी, 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुना 9। यहां से क्या पता लगा सकता हूं मैं, जो भी नंबर दोनों से 8 से भी और 9 से भाग होता होगा वो 72 से भी भाग दे जाएगा। यहां चेक करते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर 256, ये 9 से भाग देता है या नहीं। 9 से भाग देने के लिए 2 जमा 5 जमा 6, 7 और 6 13, ये 9 से भाग नहीं जाता, तो ये गलत हो जाएगा। 8 से हम चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद 3 0 8 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 भी 9 से भाग नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, सबसे पहले 2 + 3 + 4
9, 9 से भाग जाता है, ठीक है। 8 पे चेक करते हैं हम 400, 8 के लिए आखिरी के 3 डिजिट चेक करते हैं। 400 8 पे जाता है, ए ठीक, बी गलत, सी डी सभी गलत। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर दिस। यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हम 90 तक। यहाँ से यहाँ तक संख्या भी 8 है और एक संख्या को एक ही डिजिट दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक संख्याएं कितनी हैं, 9 यहाँ आ गई, 9 से लेकर 90 तक 81 बच गई, और एक संख्या को 2 डिजिट दे रखी है। यहाँ ध्यान देना, एक संख्या को 2 डिजिट दे रखी है तो नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, इसके नाम की 9 आ जाएगी। 9 जमा 81 संख्याएं, एक संख्या को 2 डिजिट गुना कर देंगे 162, और यहाँ आ जाएगा 171। ये मेरा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर दिस टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें जमा करके देख लेंगे सभी डिजिट्स को। सभी डिजिट्स को जमा करके देख लीजिए। 8 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 2 जमा 7 जमा 0 जमा 4 जमा स्टार, ये आएगा 11 15 21 23 30 34। 34 जमा स्टार, 34 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग दे जाए और वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी 2 है, 9 है, तो 9 को ही जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 41 43। 43 9 3 से भाग नहीं जाती, इसलिए गलत हो जाएगा। 9 के बाद 8 सबसे बड़ी है, 8 जोड़ते ही आएगा 42। 42 3 से भाग जाती है, ये ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे।